मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके 9 पदार्थ के वर्णन स्वरूप जो मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार, उसमें बंद तत्व का स्वरूप 147 नंबर की गाथा से उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है। ये पंचास्तिका प्रवचन भाग 4 का 6वां पेज है। देखो यहाँ कहते हैं कि भाई प्रभु तेरा स्वरूप तो अंदर शुद्ध और आनंद उससे सहित वर्तमान दशा को उसके सहित स्वभाव सहित वर्तना चाहिए। आया था ना, पराश्रय में अनादि से वर्तता हुआ, यह उस प्रकार से वर्तन करने से इसकी परिणति में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं और वे शुभ अशुभ भाव उनके नवीन द्रव्य कर्म के आने में और अन्योन्य विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने में निमित्त होते हैं। तो वो भावबंध कहलाए। टीका आई थी ना कि ये जीव को अनादिकाल से स्व आश्रय से भ्रष्ट रहने से पराश्रय में कर्म के विपाक से युक्त होता हुआ, यानी उसके प्रभाव से युक्त होता, अर्थात कर्म के उदय में जुड़ता हुआ, इसकी परिणति में शुभ अशुभ भाव होते हैं। वे शुभ अशुभ भाव निमित्त भूत हैं किनको? कि नवीन द्रव्य कर्म के बंध को बंध नाम कर्म परमाणुओं का आकर के एक क्षेत्र अवगाह में अन्योन्यपने विशिष्ट शक्ति सहित रुक जाना, ठहर जाना, वो द्रव्य बंध है। और जिन परिणामों का निमित्त पाकर वे कर्म परमाणु आए और ठहर गए, वो भावबंध है। अगली गाथा में है ना, ऐसा कहते हैं कि योग भी निमित्त है और जीव का राग आदि विकारी भाव भी निमित्त है। तो अगली गाथा में योग को बहिरंग कारण कहा और मूल में मूल कारण तो जीव के राग आदि विकारी भावों को कहा है। वो अगली गाथा में आएगी बात। तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि कर्म से ये कर्म के प्रभाव से युक्त हो जाता है, अर्थात स्वयं उसके प्रभाव में आता है। कर्म अपने प्रभाव में जीव को नहीं लेते, ये जीव अपने स्वयं आश्रय से भ्रष्ट होकर च्युत होकर उनमें स्वयं जुड़ जाता है। तो स्वयं जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ निमित्त की व्याख्या करते हुए पूर्व के कर्म, पूर्व के उनका उदय रूप विपाक अवस्था, उसके प्रभाव नाम उसके निमित्त में मिली सामग्री संयोग वियोग, उसमें ये स्वयं जाकर के जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्या अपराध है? कि अपने से च्युत होना, अपने स्वरूप सहित वर्तना चाहिए, सो उसके सहित नहीं वर्तता। वो बात यहाँ गुरुदेव ने प्रारंभ की। देखो, प्रभु तेरा स्वरूप तो अंदर शुद्ध और आनंद उससे सहित वर्तमान दशा, ये तो स्वरूप अपना त्रिकाली, कैसा?
अंदर शुद्ध और आनंद स्वरूप और वर्तमान दशा उससे सहित नाम स्वभाव सहित वर्तना चाहिए। यह मुक्ति का मार्ग है। तो ये मोक्ष का मार्ग कहकर क्या कहा कि इससे विपरीत यदि तुम प्रवर्तोगे तो बंध है। बंध मोक्ष की बात रहती है ना। यहाँ जो क्रम लिया, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, आश्रव का रुकना संबर, संबर में जो शुद्धि प्रकट हुई विशेष शुद्धि की वृद्धि निर्जरा, अब बंध लिया। तो बंध और मोक्ष को आमने सामने लिया कि जो मोक्ष का मार्ग और मोक्ष की अवस्था है उससे विपरीत है बंध मार्ग और बंध की अवस्था। तो कहा ऐसे न वर्तन करके वह कर्म जड़ जो कि वह पाक अंदर दूसरी चीज है, अन्य वस्तु है, भिन्न वस्तु है, उसके सहित के संग के संबंध में जुड़ान होने से। सहित का अर्थ ये नहीं है कि ये उस रूप हो जाता है। सहित का अर्थ है कि उसके संग में, पर संग एव आता है ना समय सार कलश में, पर संग एव, तो पर के संग में ये जुड़ता है। उसके सहित के संग के संबंध में जुड़ान होने से तेरी पर्याय में, वस्तु में नहीं, स्वभाव में नहीं, तेरी पर्याय में, अवस्था में शुभ और अशुभ भाव प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उदित होते हैं, प्रवर्तते हैं। उसे वह जीव करता है। कौन करता है विभाव? यह जीव करता है। शुभ और अशुभ भाव, विकारी भाव, राग देश के भाव, कषाय की मंदता तीव्रता के भाव, दया दान व्रत भक्ति के भाव, काम क्रोध भोगादि के भाव कौन करता है? कि जीव करता है। कैसे करता है? जीव तो स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, आनंद और शांति स्वरूप है। फिर ये क्यों करता है? कि जैसा स्वभाव है वैसा नहीं वर्तता, उसके लक्ष्य में नहीं वर्तता। तो अपने स्वस्वरूप लक्ष्य को छोड़ने से पर लक्ष्यता के प्रवर्तन में जो कर्म का विपाक का प्रभाव है उसमें संग करता है। इसलिए इसके परिणाम में शुभ अशुभ मंद तीव्र कषाय अथवा रागादि विकारी भाव प्रकट होते हैं, उदित होते हैं। उन्हें वह जीव पर्याय में करता है। इतनी स्पष्ट है बात। अब बताओ यहाँ कहाँ अपने को उलझन है कि जीव का स्वभाव हो जाएगा विकार, अथवा विकार को कर्म कराए, अथवा जीव सर्वथा विकारी हो जाएगा। कहाँ बताओ, आप बताओ कहाँ उलझन है? इस प्रकार की विवक्षा, ये गाथा 146, इसमें अमृत चंद्राचार्य की टीका, टीका की भाषा, भाषा में स्पष्ट है कि यह जीव स्वयं उन विकारी भावों से परिणमता है पर्याय में, अवस्था में। स्वभाव का कुछ बिगड़ता नहीं, स्वभाव से राग आदि होते नहीं, स्वभाव विकारी होता नहीं और विकार कर्म से होता नहीं। जीव करता है। कहाँ? पर्याय में। क्यों? अपने को भूलकर। बस इतनी सी बात है। विकारी भाव जो बंध के, द्रव्य बंध के निमित्त रूप भाव बंध जिन्हें कहा, उन विकारी भावों को कौन करता है? जीव करता है। कहाँ करता है? पर्याय में करता है। क्यों करता है? कि स्वभाव को भूलकर, स्वभाव के लक्ष्य को छोड़कर करता है। हो गया। अब बताओ कहाँ उलझन? सरल से सरल हो गई ना बात। कहाँ होते हैं वे? जीव की पर्याय में। कौन करता है? कि जीव करता है। क्यों करता है? कि अपने को भूल कर करता है। अब देखो, मुमुक्षु ने कहा एक तरफ तो आप ऐसा कहते हो, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। किसने कहा? क्या सुनाइए? अभी हमने क्या बोला?
हमने भी तो यही बोला, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। हमने कब कहा कि कर्म ने कराया? तो कहा कि एक और तो आपने कर्म को यहाँ स्थापित किया, कर्म से संयुक्त होकर, कर्म के प्रभाव में युक्त होकर आपने ही कहा, तो कर्म है नहीं क्या? ये अभी कहेंगे गुरुदेव। कर्म को स्थापित किया नहीं, मतलब किया नहीं है प्रश्नवाचक। क्या हमने कर्म को स्थापित नहीं किया? क्या हमने कर्म का इनकार किया? किसने कर्म का इनकार किया? बोलो। कर्म स्थापित नहीं किए क्या? कर्म होते नहीं हैं क्या? अरे परंतु कर्म के कारण विकार होता है, ऐसा किसने कहा? कितनी स्पष्टता है। कर्म के कारण विकार होता है, ऐसा किसने कहा? ध्यान कहाँ रखा तुमने जयचंद भाई? परंतु अंदर थोड़ा बदल गया जयचंद भाई दूसरी बात की भाई ने। देखो फिर आगे कहते हैं, तो फिर मुमुक्षु ने कहा, ऐसा कहते हैं ये बगल वाले कि कल की अपेक्षा आज दूसरा है। कल आपने कहा था कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, है ना, और आज थोड़ी बात आपने दूसरी कही, कर्म के प्रभाव से युक्त होने से, ऐसा शब्द आया ना टीका में। तो कहा नहीं नहीं, दूसरी बात है ही नहीं, कल भी वही बात थी और आज भी वही बात है और तीनों काल यही बात है। कर्म विचारे कौन, वो तो यहाँ आगे है, कहा नहीं कर्म वस्तु नहीं है क्या? कर्म जगत में, जगत में क्या कर्म पदार्थ नहीं है? जड़ कर्म है, 8 कर्म हैं, जड़ मिट्टी धूल अजीब, परंतु उस कर्म के कारण जीव को विकार है, ऐसा नहीं है। ये कर्म के अधीन हो इसलिए विकार होता है, ऐसा है क्या? ये तो बात, यानी कर्म इसे अधीन करता हो ऐसा तो नहीं है, ये स्वयं उसके अधीन होता है तो विकार उत्पन्न होता है। ये तो बात अभी हो गई, बराबर ध्यान रखना चाहिए जयचंद भाई आपको, है ना। फिर नीचे कहा आज और शिथिल होकर आए, थोड़े ढीले हैं, ढीले होकर मत सुनना। फिर देखो आगे कहते हैं, कर्म के संबंध में जुड़ान था, कर्म के संग में, संबंध में, कर्म की ओर का, कर्म की तरफ का, उपयोग का वहाँ जुड़ान था। वह ऐसा कहा, अभी बात है ही नहीं, ये कहाँ से निकालते हो? आत्मा का स्वभाव तो साफ शांत है, पवित्र है, निर्विकारी है, वीतरागी है, तो फिर ये राग स्वभाव से कैसे हो? तो हम भी कहते हैं मन में जुड़ान था, वो ऐसा कहा, कर्म ने कराया, ऐसा यहाँ अभी बात है नहीं। देखो कितनी जोर लगा के बात बोलते हैं गुरुदेव, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है और कभी नहीं होगी। वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है। कहो समझ में आया? नहीं साहब, व्यवहार से मान लें, निश्चय से मान लें। अरे व्यवहार और निश्चय तो कथन करने में, जानने में एक नय है। जब दूसरे की तरफ से बात कही जाए तो व्यवहार है, और स्वयं की तरफ से कही जाए तो निश्चय है, लेकिन उससे कोई विकार के होने नहीं होने से क्या मतलब? कहो समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि अन्न के नाम पुद्गल कर्म के आश्रय द्वारा, ऐसा कहा है। अन्न द्वारा हुआ ऐसा तो नहीं कहा है। और वह अनादिकाल से उसमें रक्त रहा है, नाम जुड़ा रहा है, पर के आश्रय में ही प्रवर्तता रहा है, स्वयं को भूलकर पर के आश्रय में प्रवर्तता रहा है। कर्मोदय के प्रभाव युक्त वर्तने से उदित नाम प्रकट होने वाले। देखो भाषा कैसी है, देखो भाषा में का खुलासा को देखो गुरुदेव, है ना, आचार्यों का हृदय। स्वभाव में यह है नहीं, पुण्य और पाप, दया और दान आदि यह शुभ अशुभ भाव
वह आत्मा के स्वभाव में नहीं है, शुद्ध शक्ति में नहीं है, पर्याय में नवीन नए प्रकट करता है। शुभ और अशुभ नए प्रकट करता है। आप तो कह रहे हो अनादिकाल से है, तो अनादिकाल से वो वही का वही रहकर थोड़ी है विकार। वो तो प्रति समय उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, तो नया विकार होता है। संसार जो चल रहा है वो एक एक समय करके चल रहा है। एक समय का ही यदि संसार एक समय से ज़्यादा का हो जाए तो फिर मिटाने का या मिटने का कोई अवसर ना रहे, स्वभाव हो जाए। देखो, शुद्ध शक्ति में नहीं है, पर्याय में नए प्रकट करता है। क्या? शुभ और अशुभ। कौन? कि हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, काम, क्रोध, कमाना। कमाना वह पाप है, पाप। और दया, दान, भक्ति, व्रत, तप, पूजा, यात्रा, ये दोनों शुभ और अशुभ विकार भाव हैं। भगवान इसे भावबंध कहते हैं। अब इसकी भी तो खबर नहीं होती, उसे धर्म किस प्रकार होगा? जिसे भगवान बंध कहते हैं उसे ये मुक्ति का साधन मानता है। जिसे भगवान ने बंध निरूपित किया, जिसे भगवान ने बंध भाव, बंध तत्व कहा, उसे ये मुक्ति का या संबर का या निर्जरा का यानी मार्ग का कारण मानता है, या फल का, इससे फल आएगा मोक्ष का, ऐसा मानता है। बोलो कितनी बड़ी भूल कि बड़ी में बड़ी, मोटी में मोटी ये भूल है। अभी चलती थी 164-65 गाथा वहाँ पर, तो इसे जयसेन स्वामी ने स्थूल पर समय कहा। और ज्ञानी को ये मिथ्यात्व टलने के बाद जो अस्थिरता में आसक्ति से होने वाले रागादि भाव को सूक्ष्म पर समय कहा जयसेन स्वामी ने। देखो, अब इसकी खबर ही नहीं। मान रहा है कि मेरी यही वृत्ति और बढ़े, है ना। शुभ भावों में, कषाय की मंदता के प्रवर्तन में मैं जितना उग्रता से बढ़ूंगा उतना मैं मोक्ष के नज़दीक आऊँगा। भाई, तुझे ना तो आश्रम की खबर पड़ रही, न बंध की खबर पड़ रही, न तू संवर निर्जरा को जान पाया, न मोक्ष को जान पाया, न तू जीव को जान पाया, न अजीव को जान पाया। बोलो क्यों नहीं जान पाया जीव अजीव को? कि तू कर्म से के उदय ऐसा है तो विकार हो गया, माने अजीव से जीव का कार्य माना। शरीर आदि की क्रिया को मैं सावधानी से करूं तो अजीव के कार्य को जीव का माना। और जो पुण्य पाप के, दया दान, व्रत, तप, पूजा, भक्ति के परिणाम जो आश्रम हैं उनसे संवर माना। और वे भावबंध रूप हैं, उनसे फल मोक्ष का आएगा। बोलो 7 तत्वों में एक ही तत्व सही हो तो बता दो। आती है ना 7 तत्व संबंधी भूल। एक भूल में 7 भूल, 9 ही भूल और एक भूल सुधरी कि जीव और अजीव भिन्न भिन्न सत्तावान पदार्थ हैं। जीव अजीव की पर्याय को नहीं करता, अजीव जीव की पर्याय को नहीं करता। अर्थात चेतन की परिणति में होता विकार कर्म से नहीं होता, और कर्म की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप परिणमन को जीव नहीं करता। और ये जो रागादि विकार उत्पन्न होते आए हैं ये आश्रम हैं, और इनके निमित्त से जो द्रव्यबंध होता है सो ये भावबंध है। न ये संवर हैं, न ये निर्जरा हैं, न इनका फल मोक्ष है। एक भूल के सुधरते 9 ही तत्वों की, 9 पदार्थों की कहो, 7 तत्वों की कहो, भूल सुधरती है, और एक भूल में सबकी भूल है। इसलिए तो कहा भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य एव अभावता बद्धा बद्धा एकिल केचन। एक भूल है ना,
क्या भेद ज्ञान का नहीं होना? जब तक ये विकार को लाभकारी मानेगा तो विकार से भिन्न नहीं हो सकता, ये नियम है। विकार को जब तक लाभकारी मानेगा उससे भिन्न नहीं पड़ सकता, और जब विकार से भिन्न पड़ेगा नहीं तो जीव अजीव का भेद ज्ञान भी इसको कभी हो नहीं सकता। तभी तो कहता रहता अभी तो हमें शरीर से ही इतना मोह है, राग कैसे छूटेगा? अरे राग और ज्ञान का भेद ज्ञान कर सबसे छूट जाएगा एक बार में। ये तो निर्णय की भूमिका में तीन बातें आती हैं। हाँ, दो भिन्नों की, दो द्रव्यों की भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता, द्रव्य पर्याय की भिन्नता, ये तो निर्णय की भूमिका में है। कार्य तो जब यहाँ से होता है तो राग से भिन्न पढ़कर ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाने से भेद ज्ञान का जन्म होता है और सबसे भेद ज्ञान हो जाता है एक एक पर्याय, एक समयांतर में। इसकी भी खबर होती नहीं उसे धर्म किस प्रकार होगा। बोलो, धर्म का वह ठेकेदार बन गया है और पता नहीं है। अब आगे देखो, टीका की आगे बात बढ़ती है। तो वह आत्मा, कौन सा आत्मा? जो आत्मा अनादिकाल से अपने स्वयं स्वरूप को न ध्याता हुआ, पराश्रय में प्रवर्तता हुआ, पर के आश्रय द्वारा जो कर्म के विपाक हैं उनमें, उनके प्रभाव में युक्त होने से उसको जो शुभ अशुभ परिणाम पर्याय में उदित होते हैं, तो ऐसा वह आत्मा उस निमित्त भूत भाव द्वारा, कौन से भाव द्वारा? कि जो रागादि का विकारी शुभ अशुभ परिणाम परिणति में उठ खड़ा हुआ, उत्पन्न हुआ, उदित हुआ, इस निमित्त भूत भाव द्वारा विविध पुद्गल कर्म। अब नए कर्म की बात लो। अभी तक जो बात थी वो पहले पुराने कर्मों की बात थी, क्योंकि कहाँ जुड़ता था? ज़्यादा फैलाना नहीं है ना बात को। अजीब में कर्म लेना है, जीव में चैतन्य वस्तु, बस इतनी बात लेना है। अजीब में ऐसे तो सब आएंगे, कर्म और उसके निमित्त से मिलने वाले शरीर आदि, ये सारे जगत के पदार्थ। लेकिन यहाँ समेट लिया है ना बात को, तो यहाँ अजीब में कर्म रखा, जीव में चैतन्य वस्तु ज्ञाता दृष्टा, बस इतना रखा। तो वो ये अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर जब कर्म अजीब का लक्ष्य करता है, तो इसकी परिणति में वे पुराने कर्म क्या लक्ष्य करता है? तो परिणति में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, उनका निमित्त पाकर नवीन कर्म आते हैं। बस इतनी सी बात है। ये पूरा कर्म सिद्धांत यहाँ खड़ा हो गया आकर के। पूरा कर्म सिद्धांत आ गया कि नहीं आ गया? वे पहले पुराने थे। किसका? कौन पुराने थे? जिनका ये लक्ष्य करता है, जिनमें ये उपयोग का जुड़ान करता है। हाँ, बात का नौ तत्व की जिसे अभी पृथकता की खबर नहीं होती, श्रद्धा की पहचान नहीं होती, और हो गया धर्म लो करो धर्म, प्रतिमा ले लो और व्रत ले लो। अरे कहाँ से आए तेरे प्रतिमा और व्रत? अभ्यास तो करें। अरे अभ्यास करना है तो इस चैतन्य तत्व के जो आत्मा अनात्मा का स्वरूप है उसके निर्णय का अभ्यास करो ना। जो पहले अभ्यास करना है वो तो किया नहीं, अभ्यास करें। अब अभी छोटा आ बड़ा आ कैसे होता है, 1 से लेकर 100 तक गिनती क्या होती है, ये अभ्यास तो किया नहीं। सीधा हमें तो 5वीं क्लास में पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे? अभ्यास कर। एक भाई साहब ने मुझे लिखा कि अभ्यास रूप तो होते हैं ना। मैंने अभ्यास रूप किसको? दरअसल में अब थोड़ी सी बात उनके प्रश्न के प्रति उत्तर में बोलता हूँ। दरअसल व्रत आदि अभ्यास करने की चीज़ ही नहीं है। व्रत आदि कोई अभ्यास करने की चीज़ नहीं है।
अभ्यास करना है तो जो चैतन्य तत्व को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो आत्मा अनात्मा का क्या स्वरूप है, अभ्यास निर्णय के लिए स्वयं लक्ष्य से आत्मा अनात्मा के स्वरूप को जानने का करना। तो फिर व्रतादि का क्या होगा कि वो तो जब तेरे स्वरूप की पहचान पूर्वक, इसके आस्वादन पूर्वक इस चैतन्य तत्व की श्रद्धा होगी और इसी में जब तेरे उपयोग की वृत्ति बढ़ेगी तो स्थिरता बढ़ने से दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था होगी और उस अवस्था में वे विकल्प सहज ही उत्पन्न होंगे और उस अवस्था में वैसे विकल्पों के अनुरूप निमित्तों का अभाव होगा। तो क्या अभ्यास करेगा उनका? अभ्यास की चीज नहीं है वो तो आ पड़ती है। और कैसी आ पड़ती है कि गुणस्थान प्रमाण में वे अपनी उस भूमिका के विकल्प आते हैं और उनके अनुरूप बाह्य में क्रिया होती है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है और उस निमित्त पर से अंतरंग की परिणति की शुद्धता जानने में, अनुमान में आती है। बस इतनी बात है। तो अभ्यास क्या करना? जीव को अभ्यास काय का करना? अनादि मिथ्या दृष्टि जो अपने स्वरूप को नहीं जानता और स्वरूप को नहीं जानने के कारण संसार के परिभ्रमण के एकांत दुख को उठाता चला आया है, उसे यदि करना अभ्यास तो काय का करना? पंडित जी की मानोगे कि नहीं? टोडरमल जी साहब की, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने तो बहुत लिखा है। पहले तो यही कहा, तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाना है, ये भी लिखा। 7वें अधिकार में ये भी लिखा कि जो स्वरूप को जानता नहीं है ना, और स्वरूप का जिसे निर्णय का अभ्यास नहीं या उसके प्रति उसका कोई उद्यम नहीं, वो भले व्रतादि को धारण करता हो, सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और व्रत बिना का जो अपने स्वरूप को जान गया है वो सम्यक्त का अधिकारी है। आया ना 7वें अधिकार में। गुरुदेव ने कहा, कहाँ से ले लिए ये प्रतिमा और व्रत? सम्यक दर्शन बिना अभी प्रतिमा का विकल्प सच्चा होता ही नहीं। ये बात यहाँ मिली मुझे 147 नंबर की गाथा के गुरुदेव के प्रवचन में। ये बात 164 के संदर्भ से वहाँ कही थी कि अज्ञानी को जो कदाचित महाव्रती हो गया है अथवा श्रावक के व्रत, अणुव्रत आदि अंगीकार कर लिए हैं, उसके विकल्प सच्चे नहीं हैं, क्योंकि विकल्प की एक व्यवस्था है, वो कभी भी गुणस्थान की भूमिका का उल्लंघन करके आता ही नहीं है। पहले गुणस्थान में व्रतादि का विकल्प हो ही नहीं सकता। तो ये जो हो जाते हैं वे तो कषाय की मंदता में पर के कर्तृत्व बुद्धि से उत्पन्न होने वाले दरअसल ऐसे विकार हैं, उन्हें सच्चा विकल्प नहीं कहा जाता। सच्चे विकल्प नहीं है। सच्चा विकल्प तो उस 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका हो या होने का एकदम किनारा हो, तब जाकर के वहाँ वस्त्रादि के त्याग का विकल्प आता है। वस्त्रादि पहले त्याग हो जाते हैं और त्याग होकर के मुनिपना बाद में प्रकट होता है। वस्त्र के त्याग से मुनिपना नहीं आता, वस्त्रादि का त्याग हो जाता है, फिर वे ध्यान में बैठते हैं और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की दशा का जब अनुभव करते हैं तो 7वां गुणस्थान प्रकट होता है। फिर वहाँ से जब च्युत होते हैं तो 6वां गुणस्थान नाम पाता है। हो सकता है वो पहले 4था हो या 5वां हो, पहला हो। कोई मिथ्या दृष्टि सीधा कदाचित ऐसा उग्र पुरुषार्थी होकर करे
लेकिन जब तक तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता और प्रचुर संवेदन नहीं, मुनिपना नाम नहीं आता। सुबह तो चर्चा चली रही है चेला चेली वाली सब। देखो, सम्यक दर्शन बिना अभी प्रतिमा का विकल्प सच्चा होता ही नहीं। ये बात को समझो जरा, गहराई से समझने की बात है। क्योंकि प्रतिमा ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, हमने तो अभ्यास रूप लिए, हमें तो मालूम है इससे कोई धर्म नहीं होता, तो तुम्हें धर्म हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इनकी संभाल में लगे रहोगे और चैतन्य तत्व का निर्णय करोगे नहीं, तो फिर तुम्हारे कैसे होगा? उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। उसे व्रत का विकल्प भी सच्चा नहीं होता। व्रत और प्रतिमा भी अभी विकल्प व्यवहार है। वास्तव में तो उसे मार्ग भी कहते नहीं। वो तो जो मोक्ष मार्गी स्वरूप आराधक हैं उनको व्रत प्रतिमा आदि का विकल्प होता है, तो उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। वास्तव में तो वो मोक्ष मार्ग है भी नहीं, जगपंथ है। देखो, बातें तो गुरुदेव के स्पष्टीकरण में बहुत आती हैं, अपन कितना उस पर गंभीरता से विचार करके अपनी विचार श्रेणी में लेकर निर्णय की कोटि तक कहाँ तक अपन पहुँचते हैं, ये अपने पुरुषार्थ और उद्यम की बात है। वे तो सब बात बिल्कुल हथेली पे रख के बताते हैं। देखो, तो वह आत्मा उस निमित्त भूत भाव द्वारा, रागादि विकारी भाव निमित्त भूत भाव कहे, आत्मा में निमित्त भूत भाव हुआ। किसको निमित्त भूत कह रहे हो? कि वे रागादि विकार को। किसका निमित्त? के नए कर्म का। नए कर्म जब बंधे, उसे यह जीव की पर्याय में उदित होता हुआ शुभ अशुभ भाव निमित्त हुआ। निमित्त भूत भाव द्वारा, भाव कहो या पर्याय कहो, अवस्था कहो, दशा कहो, पर्याय कहो, भाव कहो, अवस्था कहो, शुभ अशुभ भाव वह विकारी पर्याय है। शुभ अशुभ भाव वह आत्मा की मलिन, अब देख लो, खुद ही पढ़ो, सदोष दशा है। कौन कौन से भाव लिखे? दोनों ही लिखे ना, शुभ अशुभ भाव। तो व्रत प्रतिमा आदि के भाव कौन से भाव? निर्दोष भाव के सदोष भाव? सदोष भाव। यदि वो निर्दोष है तो बंध क्यों होगा? बंध है तो सदोष है। वह धर्म स्वरूप नहीं है। धर्म रूप हो, उसका उस बंध में निमित्त नहीं होता। यानी भाव जीव करे धर्म का और बंध में निमित्त पड़े, ऐसा अन्याय नहीं है वस्तु व्यवस्था में। वस्तु व्यवस्था में ये अन्याय नहीं है कि धर्म का परिणाम करे और उससे बंद हो। ये बात भी वहाँ एक आई थी, मैं बता देता हूँ, है ना, वो दर्श विशुद्धि भावना भाय सोलम तीर्थंकर पद पाए। तो तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म रूप जो बंध है वो दरस विशुद्धि से होता है कि नाना, वो तो धर्म रूप भाव है दरस विशुद्धि, और उससे नहीं होता है। दरस विशुद्धि वाले को अभी जो शुभ भाव रह गया है परिणति में रागांश, उस रागांश में जो शुभ भाव का भाव है उसके निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध है। दरस विशुद्धि वाले भाव से नहीं होता, लेकिन दरस विशुद्धि हुई है उसके राग को होता है। बात बहुत, गुरुदेव के व्याख्यान में सब बातें आती, कोई बात रह नहीं जाती। देखो, न्याय की बात है, लॉजिक से है कि धर्म रूप हो उसका उस बंध में निमित्त नहीं होता। नए जड़ बंध में धर्म पर्याय हो, वह बंध में निमित्त नहीं होती। नियम है ये। यदि इसके धर्म रूप निर्दोष
निर्मल परिणमन से यदि बंद होने लगे तो फिर मुक्ति कैसे होगी? फिर मुक्ति के लिए कौन सा भाव बचा? दो ही भाव होते हैं जीव के, तीन नहीं होते हैं, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, मलिन भाव, निर्मल भाव। तो शुभ अशुभ काय में डालना कि वे तो दोनों ही मलिन हैं, सदोष अवस्था है। वे अशुद्ध भाव और स्वरूप के आलम्बन से उपजता हुआ जो कोई भी आनंद शांति का निर्मल भाव है वो निर्मल है, वो धर्मरूप है, उससे बंद नहीं होता। भले वो धर्मी जीव सागरोपम और अनेक सागर तक इस संसार में रहे, लेकिन उसके जो निर्मल सम्यक दर्शन और कषायों की अभाव रूप एक कषाय चौकड़ी की अभाव हो, यानी देवादिक में तो इतना ही होता है ना, तो एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा हो तो भी उससे बंद नहीं होता। बंद तो जो कषायों का सद्भाव है उससे होता है, चाहे वो भक्ति पूजा करता हो, व्रत तप करता हो, अब वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में तत्व चर्चा करता हो, तो तत्व चर्चा वाले विकल्प से तो बंद हो रहा है। पर अंदर में जो वीतराग परिणति चल रही है वो धर्म रूप है, कोई कठिन तो नहीं है। हमने क्या किया कि गड़बड़ घोटाला खुद के समझ में कर लिया, और वो गुरुदेव वो साफ कराते हैं तो करना पड़ेगा ना साफ। तो नए जड़ बंध में धर्म पर्याय हो, वो बंध में निमित्त नहीं होती। नए बंध में निमित्त हो, वे कौन पर्याय हैं, वे कौन से भाव हैं कि वे पुण्य पाप का भाव अधर्म पर्याय है, उससे बंध होता है। अशुद्ध पर्याय कहो, अधर्म पर्याय कहो, विकारी पर्याय कहो, उसके निमित्त से बंध होता है, इसलिए वे भावबंध कहलाते हैं। धर्म की पर्याय से, निर्मल पर्याय से, निर्विकारी पर्याय से, वीतराग पर्याय से बंध नहीं होता, उससे धर्म रूप पर्याय से मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। वह पुण्य पाप का भाव अधर्म पर्याय है। और स्पष्ट भाषा हुई ले, और स्पष्टीकरण विशेष हो गया, समझ में आया? देखो अब नीचे, तो वह आत्मा उस निमित्त भूत भाव द्वारा विविध पुद्गल कर्म से बद्ध होता है। उस भाव द्वारा माने उस निमित्त भूत भाव के निमित्त से, उसका नाम ही निमित्त भूत भाव रखा ना, तो उस निमित्त भूत भाव के निमित्त से विविध पुद्गल कर्म से बद्ध होता है। यहाँ तो अभी ऐसा कहना है, समझ में आया? अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि ये क्या कहा। इसलिए यहाँ ऐसा कहा है कि मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध ऐसे जो जीव के शुभ या अशुभ परिणाम, वह भावबंध है। ले भावबंध की व्याख्या हुई, भावबंध की व्याख्या हुई, कितनी व्याख्या में आ गई बात देखो, है ना? सरल है, टीका तो बहुत भाषा को गस करके की है ना आचार्य भगवान ने। अपन सरलता से समझो तो बहुत सरल बात है कि अपने वीतरागी निर्विकारी स्वभाव को छोड़कर, उसका विस्मरण करके, उसे भूलकर जो यह जीव पराश्रय रूप प्रवर्तन करता है तो कर्म के उदय में जुड़ता है। उसमें जुड़ने से इसकी परिणति में शुभ अशुभ राग रूपी विकारी भाव उत्पन्न उदित होते हैं। उन विकारी भावों का निमित्त पाकर, या वे विकारी भाव निमित्त भूत हैं किनको, के नए कर्म के आने को और आकर रुकने को। तो वे नए कर्म आते हैं, रुकते हैं, इसका नाम तो द्रव्य बंध है। लेकिन जिन भावों के निमित्त से वे आते हैं, रुकते हैं, उन भावों का नाम, विकारी भावों का नाम भावबंध है। हो गई व्याख्या?
यहाँ तक की व्याख्या। ये कैसे हैं भाव, अब वो आगे खुलासा करते हैं। वे भाव कैसे हैं कि मोह राग द्वेष रूप चिकने भाव हैं। ये स्निग्ध शब्द आया ना, अब देखो आगे और स्पष्ट करेंगे कि मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध, भाषा देखो, ये चिकने परिणाम है, तब बंध का निमित्त होते हैं। यदि ये परिणाम चिकने न होते तो बंध के निमित्त न होते, ऐसा यहां कहना है। वो बंध तो धूल आकर चिपकती है, तेल की चिकनाई शरीर पर ना हो तो धूल नहीं चिपकती है, यही वाली बात यहाँ कहना है। वो भी बंध अधिकार की बात है, आचार्य कुंद देव की बात है, आचार्य अमृतचंद देव की बात है, गुरुदेव श्री ने उसका भी खुलासा किया है। देखो ये चिकने परिणाम हैं तब बंध का निमित्त होते हैं ना, चिकने बिना नए जड़ का निमित्त नहीं होता। इसमें क्या कह दिया कि जो स्वरूप के आलम्बन से भाव होता है वो चिकना नहीं होता। जो स्वरूप का आश्रय लेता जो जीव का परिणाम है, निर्विकारी है, वीतरागी है, निर्मल है, वो परिणाम चिकना नहीं होता। चिकना तो कब होता है कि वो जब पराश्रय में प्रवर्तता है, कर्म के उदय में जुड़कर प्रवर्तता है, तो उसकी परिणति में मोह राग द्वेष रूप चिकने परिणाम होते हैं और वे बंध में निमित्त होते हैं। नवीन जड़ कर्म के बंध में वे निमित्त होते हैं। कौन? देखो नए जो कर्म बनते हैं उसे ये निमित्त होते हैं। कौन? कि चिकने परिणाम। कैसे? कौन से वाले? कैसे परिणामों की बात कह रहे हो साहब? कि शुभ भाव और अशुभ भाव। कैसे हैं वे? कि मोह राग द्वेष वाले, यानी कि स्निग्धता वाले, चिकनाई वाले। चिकनाई अर्थात ये चिकनाई नहीं जो तेल की होती है, पुद्गल की स्पर्श की चिकनाहट, वो नहीं। यहाँ तो मोह राग द्वेष द्वारा चिकनाहट, विकार की चिकनाहट, विकार चिकना है। विकार भाव की चिकनाहट, जड़ की चिकनाहट तो स्पर्श का भाव, वो रूखे चिकने वाला वो तो रहा जड़ में। यहाँ तो जीव का परिणाम जो स्वरूप आश्रय से च्युत होकर या छूटा हुआ पराश्रय में प्रवर्तता जो जीव का मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव है, वो चिकना भाव है। वो विकार भाव की चिकनाहट वाला भाव है। आत्मा में कहाँ है वो जड़ की चिकनाहट? ये तो आत्मा की पर्याय में अवस्था में मोह राग द्वेष द्वारा चिकनाहट वाले शुभ और अशुभ भाव। देखो ध्यान देना, शुभ को भी मोह राग द्वेष की चिकनाहट वाला शुभ भाव कहा, ध्यान देना। अशुभ को भी मोह राग द्वेष की चिकनाहट वाला कहे। कहो समझ में आया? अब देखो, है ना, लोगों को लगता है कि शुभ को आप ऐसे करके उड़ाते हो, चिकनाहट है, उससे बंद होता है, जगपंथ है, आदि इत्यादि। तो भाई एक ऐसे विचार आया मेरे को, तो आपको बोलते हैं कि यहाँ आकर आप बैठे हो, सुनने बैठे हो, क्या जिनवाणी आचार्य परमात्माओं की परंपरा में आई सर्वज्ञ देव की वस्तु व्यवस्था को बताने वाली वाणी, उसका रहस्य सुनने अपन आए हैं। तो यहाँ अशुभ लेकर आए हो कि छोड़कर आए हो, है ना? तो शुभ में बैठे हो और ये छोड़ोगे तो शुद्ध होगा ना। तो यहाँ जब इसके छोड़ने की बात की जाती है तो तुम शुद्धता की तरफ क्यों नहीं उस बात को समझते? अशुभ में जाने की क्यों सोचते हो? एक जगह आया था गुरुदेव का कि नवयुवक तो नास्तिक हो जाएंगे, सत्य भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अनादि से ये नास्तिक था। जिसमें नास्ति है
उसमें अपनी अस्थि मानी थी, और अपनी अस्थि जहाँ है उसका तो नास्तिक रहा ये अनादि से। अरे सत को सतरूपता से समझेगा तो सत को सत समझने से सत से भ्रष्ट नहीं होगा, आस्तिक हो जाएगा, असली आस्तिक हो जाएगा। और जो पर में आस्तिकता इसने मानी है वो छूट जाएगी और स्वरूप का आस्तिक हो जाएगा। और जो स्वरूप का आस्तिक होगा वे ऐसे स्वरूप के पूर्ण प्रकट भगवंतों का आस्तिक होगा। बात ऐसी है, समझ में आया? अब देखो, अभी जगत के प्राणी एक तो ऐसा कहते हैं कि यह शुभ भाव है, वह पुण्य है, और पुण्य करते करते धर्म होगा। यह दृष्टि, यह मान्यता अत्यंत मिथ्यात्व है, एकदम उल्टी दृष्टि है। ऐसा यहाँ भगवान कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं। स्निग्धता परिणाम शुभ भी स्निग्ध परिणाम है, बंध का कारण है। उससे आत्मा को वीतराग दृष्टि नहीं होती, सम्यक दृष्टि नहीं होती। समझ में आया? देखो और थोड़ा सा है। और उसके यह शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से, इस शुभ अशुभ परिणाम के संयोग नाम निमित्त से शुभ अशुभ कर्म रूप परिणित पुद्गलों का, ये नए आने वाले कर्मों का ये निमित्त होते हैं। देखो यहाँ शुभ अशुभ परिणाम निमित्त है। नए कर्म स्वयं के कारण से, नए कर्मों को ये जीव लाता नहीं है, बुलाता नहीं है, वे स्वयं के कारण से आते हैं। और उनके आगमन में और ठहरने में ये जीव के शुभ अशुभ विकारी भाव निमित्त होते हैं। नए कर्म स्वयं के कारण से शुभ अशुभ कर्म रूप परिणित पुद्गलों का, कर्मों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन, ये विशिष्ट शक्ति निमित्त निमित्त समय, ये थोड़ा समझना, बस यहीं पूरा करेंगे क्योंकि चर्चा और भी है, थोड़ी है लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा, और ये पूरा करेंगे। देखो फिर कल ले लेंगे इसको, यहाँ तक देखना। ये विशिष्ट शक्ति निमित्त निमित्त संबंध रूप ना। अब जरा इसको समझना बारीकी से। यहाँ निमित्त नैमित्तिक नहीं कह रहे, यहाँ निमित्त निमित्त संबंध कह रहे। ये कौन सी स्पष्टीकरण की शैली है कि सुनो समझो। यहाँ निमित्त निमित्त कहकर इस स्वभाव को सुरक्षित रखा कि वो जो पर्याय में जीव करता है विकारी भाव अपनी पर्याय में, उसमें पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, और जीव का विकारी भाव नवीन कर्म के आगमन में निमित्त है। तो ये मामला यहीं का यहीं सलटाओ। ये स्वभाव तो निर्विकारी सदैव एक जैसा ऐसा का ऐसा रहा है। यहाँ निमित्त निमित्त का अर्थ निमित्त नैमित्तिक नहीं लेना। निमित्त निमित्त इसके विकारी भावों में पूर्व कर्म का उदय का भाव निमित्त, और इसके नवीन कर्मों के आगमन में इसका विकारी भाव निमित्त। स्वभाव कैसा कि स्वभाव तो ऐसे का ऐसा है ना, अघटित घाट, ऐसे का ऐसा, अनादि अनंत, परम निरपेक्ष तत्व। इसको अपेक्षा ही नहीं कर्म के उदय की, अथवा कर्म के खिरने की, अथवा नए कर्म के आने की, या उनके चले जाने की कोई अपेक्षा नहीं। ये तो अपना ऐसे का ऐसा अनादि अनंत पर्याय प्रति पर्याय में सतरूपता से अपनी पवित्रता और परिपूर्णता से विराजमान है। ये थोड़ा देखना इस बात को, निमित्त निमित्त। एक बार मेरी देवेंद्र जी से चर्चा हुई थी, हो गए 4-5 साल पुरानी बात है। मैंने कहा कभी कभी गुरुदेव का आता है निमित्त निमित्त, कभी निमित्त निमित्त, कभी निमित्त निमित्त कहते हैं, तो क्या इसका अर्थ क्या निकलता है? तो देवेंद्र जी भाई उन्होंने बताया, पंडित जी ने,
कि कभी कभी, अब वे तो अनुवाद कर रहे हैं तो 4000 प्रवचन तो वे एक बार नहीं, एक प्रवचन के अनुवाद को करने में 4 से 5 बार पढ़ाई होती है, कम से कम अनुवाद करते समय। फिर उसकी जो टाइपिंग हो करके आई उसके मिलान करते समय, फिर उसे सुन करके मिलान करते समय, फिर जब वो छपने जाता है तो छप करके जब आता है तब फिर प्रूफ रीडिंग 4-5 बार पढ़ना होता है, तब अनुवाद होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है ना। सच में अपने हिंदी भाइयों के लिए तो उन्होंने वास्तव में कोई अद्भुत कार्य करके दिया है। 4000 प्रवचन, एक प्रवचन सामान्यतया 14 पेज का होता है सामान्यतया, तो 14 और 4000 का गुणा करो 55 से लेके 60,000 पेजों का काम, और आंखों में तकलीफ। तो उन्होंने बताया कि निमित्त निमित्त कहते हैं, तो कई बार तो जब निमित्त को निमित्त का निमित्त से ही घटित करना हो तो निमित्त निमित्त कहते हैं, कभी निमित्त नैमित्तिक कहते हैं, तो एक नैमित्तिक भाव को बताते हैं, उसके निमित्त भाव को बताते हैं। कभी कभी निमित्त 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 नैमित्तिक को भी कहते हैं। ये अपने को समझना पड़ेगा यहाँ कहाँ क्या कहा। कभी कभी बोलने में ऐसे बोलने में निमित्त नैमित्तिक को निमित्त निमित्त भी कह देते हैं, पर यहाँ निमित्त निमित्त कहा वो समझना जरा देखो। ये विशिष्ट शक्ति निमित्त निमित्त संबंध रूप से विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह, एक क्षेत्र में रहना, ऐसा संबंध, उसे द्रव्यबंध कहते हैं। वे रजकण जो नए शुभाशुभ भाव स्निग्ध बंध का कारण भाव, वे रजकण, वे जो पहले के रजकण, वे नए जो शुभाशुभ भाव चिकने हुए जो कि बंध का कारण भाव हैं, सो वे पुराने कर्म उसका निमित्त, और नए कर्म उसे आए उसमें जीव का विकारी परिणाम निमित्त, और जीव का स्वभाव ऐसे का ऐसे सुरक्षित। वे आत्मा के एक क्षेत्र अवगाह से रजकणों का रहना, उसे द्रव्यबंध कहा जाता है। हीरा भाई घड़ी के सामने देखते हैं कि कब समाप्त हो, कहो समझ में आया, इसमें समझ में नहीं आए तो और क्या करे, परंतु आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, बात तो यही की यही है। क्या कहा समझ में आया, इसमें फिर पूछा, शेष चर्चा अपन आगे की साथ